तो चलिए आज बात करते हैं एक बड़े ही अजीब से निर्देश की, जो भारत में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए बनी एक वेबसाइट पर मिला। हाँ, तो ये है वो निर्देश। समस्त प्रधानाचार्यों को निर्देश केवल नीली अथवा काली पेन से ही हस्ताक्षर करें। सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? अब सवाल ये उठता है कि भाई पेन का रंग, उसके लिए एक बाकायदा निर्देश देने की क्या जरूरत पड़ गई? और यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा इसके सोर्स में, यानी ये निर्देश आया कहां से है। और वो सोर्स है एक वेबसाइट जिसका नाम है प्राइमरी का मास्टर। अब ये जो वेबसाइट है, ये उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए एक तरह का डिजिटल अड्डा है। पर सवाल ये है कि इस अड्डे पर मिलता क्या क्या है। और यहां मामला बड़ा मजेदार हो जाता है। जरा देखिए इस पर क्या क्या मिलता है। एक तरफ 2026 का छुट्टियों का कैलेंडर है, ठीक है। फिर वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें, जरूरी जानकारी है। लेकिन फिर अचानक से एक जानलेवा गीजर हादसे की चेतावनी, और फिर 50,000 शिक्षकों की नौकरियों पर खतरा, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के टेट फैसले की खबर। मतलब एकदम खिचड़ी है। रोजमर्रा की जानकारी से लेकर सनसनीखेज खबरों तक सब कुछ एक ही। लेकिन रुकिए, इस पूरी पहेली का जो सबसे बड़ा सिरा है ना, वो इन हेडलाइंस में नहीं है। वो तो छिपा है वेबसाइट के बिल्कुल नीचे, छोटे छोटे अक्षरों में। और यकीन मानिए, वो एक लाइन इस पूरी कहानी का मतलब ही बदल देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक डिस्क्लेमर की। एक ऐसी चेतावनी जो इस वेबसाइट पर लिखी हर बात को शक के घेरे में खड़ा कर देती है। और ये रहा वो डिस्क्लेमर। इस ब्लॉग की सभी खबरें गूगल सर्च से ली गई हैं। इसमें ब्लॉग एडमिन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पाठक खबर के प्रयोग हेतु खुद जिम्मेदार होगा। बस हो गया काम। एक ही लाइन में सारी आधिकारिकता, सारी जिम्मेदारी हवा हो गई। तो अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है ना? जरा एक टीचर के नजरिए से सोचिए। एक तरफ इतनी सारी जरूरी गैर जरूरी जानकारी, और दूसरी तरफ ये साफ साफ लिख देना कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ उनके लिए? तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। देखिए, एक तरफ है प्रशासनिक चीजें, जैसे कि पेन के रंग वाला नियम या छुट्टियों की लिस्ट। फिर है नागरिक कर्तव्य, जैसे वोटर रजिस्ट्रेशन की जांच। फिर आती है प्रोफेशनल चिंता, मतलब नौकरी जाने का डर, कोर्ट कचहरी की खबरें। और फिर सामुदायिक चेतावनी, जैसे वो गीजर वाली दुर्घटना। मतलब हर तरह की जानकारी है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है। इन सबका सोर्स क्या है? वही गैर प्रमाणित गूगल सर्च। और बस यहीं से शुरू होता है असली कंफ्यूजन, इस वेबसाइट का सबसे बड़ा विरोधाभास। देखिए मामला कितना मजेदार है। एक तरफ जो निर्देश दिया गया है वो सुनने में बिल्कुल किसी बड़े शिक्षा अधिकारी का भेजा हुआ सरकारी आदेश लगता है ना। लेकिन दूसरी तरफ वेबसाइट खुलेआम कह रही है कि अरे भाई, ये सब तो गूगल सर्च से उठाया है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो अब इसे क्या माना जाए, एक आधिकारिक नियम या सिर्फ एक अफवाह? तो आखिर में ये पूरा मामला सिर्फ एक पेन के रंग का नहीं रह जाता। ये कहानी बन जाती है इस बात की कि आज के डिजिटल समाज में जानकारी कैसे चलती है, कैसे भरोसा बनता है और कैसे टूट जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सच और अफवाहें इस तरह से घुल मिल जाती हैं कि उन्हें पहचानना ही सबसे मुश्किल काम बन जाता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उन टीचर्स के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। जानकारी के इस अंतहीन समंदर में हम ये